हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जो अधिकतर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। और ऑलमोस्ट जैसे एसएससी सीजीएल हो गया आपका, और ये आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ये जितने आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। डेली रूटीन में आपने देखा ही होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस सीधा सा कंसेप्ट है कि खरीदना और बेचना। अगर प्रॉफिट और लॉस आप पढ़ रहे हैं तो सीधा सा आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ी देर के लिए एक शॉपकीपर बनना है। ठीक, अगर एक शॉपकीपर इमेजिन करके आप प्रॉफिट लॉस को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हमें जाननी है प्रॉफिट लॉस के लिए। तो प्रॉफिट लॉस में एक देखिए क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। एक है कॉस्ट प्राइस जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम खरीदते हैं, बाई करते हैं, वो हमारा है कॉस्ट प्राइस। प्राइस एट विच वी बाई समथिंग, किसी चीज को खरीदते हैं। और दूसरा है सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच वी सेल, ठीक। कॉस्ट प्राइस क्या है, वो जिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं। एंड सेलिंग प्राइस क्या है, वो जिस पर भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचते हैं। तो इन दोनों के, इनको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी और इसको शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बैठेगा वही क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बैठेगा, क्या रिलेशन बैठेगा, सबसे पहला केस ये है कि यदि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ये ज़्यादा है, आपने ज़्यादा की किसी चीज़ को खरीदा और उस चीज़ को कम पैसे में बेचा, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए आपने एक पेन जो है, एक पेन 5 रुपये का खरीदा, 5 रुपीज़ का खरीदा, और उसे आप 4 रुपये में सेल कर रहे हैं। ठीक है, 5 रुपीज़ का खरीद करके आप उसको 4 रुपये में सेल कर रहे हैं। इट मीन्स क्या, आपको यहाँ पर 1 रुपये का डायरेक्ट लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो इसी में अब 1 रुपये का तो लॉस हुआ, और ये कितना लॉस हुआ वो हमें जानना है। तो 1 रुपये का जो लॉस हुआ और इसका जो कॉस्ट प्राइस था इंटू 100, कितने परसेंट का लॉस हो गया, 5 2 10, मीन्स कितना हो गया ये 20%। इस तरह की चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये है कि जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा देन ऑलवेज आपको उस केस में लॉस होगा। ठीक है, और लॉस होगा देन आप वहाँ से लॉस का परसेंट निकाल सकते हैं, कितना परसेंट आपको लॉस हुआ है। सेकेंड केस ये है कि यदि अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, कब, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कम की चीज़ें खरीदेंगे और ज़्यादा की बेच देंगे, उस केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इस केस में हमेशा क्या होगा, आपको प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट से हम प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है, एकदम ज़ीरो से। तो यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं अगर आप इस चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो। और इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है और बहुत अच्छे से समझना है। और जब समझ में आए आपको तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में भी शेयर करिए, जिससे क्या हो, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं उनको काफ़ी हेल्प इससे मिल सके। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक आपका यही था कि कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस देन ऑलवेज इट अकर्स लॉस, लॉस आएगा। और लॉस के केस में हम लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो अब कैसे फाइंड करना है हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट, वो देखना है। तो प्रॉफिट, अब हमें प्रॉफिट और लॉस अगर फाइंड करना है तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो इट मीन्स यहाँ से क्या होगा, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा यहाँ से हमारा प्रॉफिट। और प्रॉफिट जब निकल आएगा तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखिए, चाहे आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो या सेलिंग प्राइस
का पर प्रॉफिट निकालना हो, हमेशा प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, ऑलवेज आपको कॉस्ट प्राइस पे ही हम जितने का ऑब्जेक्ट बाई करते हैं उसी प्राइस पे हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट को आपने 5 रुपये का बाई किया तो उसी पर आप निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हमें यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी को तो हम लिखते हैं प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट, या यूँ भी लिख सकते हैं प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। जिस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आएगा उस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं या लॉस कैसे निकालते हैं। तो लॉस के केस में भी हमें क्या करना होता है, इस केस में हमारे पास सी पी ज़्यादा होता है तो सी पी से हम एस पी माइनस करेंगे, और सी पी से जब एस पी माइनस करेंगे तो हमने आपको क्या बताया, हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट हो ऑलवेज हम कॉस्ट प्राइस पर ही निकालते हैं, तो अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से आप लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर इसको फर्दर हम मॉडिफाई करें तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इनको अगर हम सेपरेट करते हैं तो सी पी अपॉन सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं तो ये कट के 1 हो जाएगा। इट मीन्स लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस एस पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाइड बाई 100। इससे भी आप लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, देन प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी माइनस एस पी अपॉन सी पी माइनस 1 इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी वैल्यू, प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो आप सभी चीज़ें इसमें से फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया, लॉस परसेंट हो गया। अब इस पर हम कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन हम इसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ मैन परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹120 and he sells it at 20% profit. Find his selling price. तो एक पर्सन है जो 120 रुपीज़ का कोई ऑब्जेक्ट बाई करता है। तो इस केस में क्या है, सीपी हमारे पास 120 रुपीज़ है एंड वो प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल करता है, 20% प्रॉफिट पे ऑब्जेक्ट को सेल करता है। देन उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें पता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी अपॉन सी पी माइनस 1 इंटू 100। इसका यूज करेंगे और हम फटाफट आंसर निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट हमें डायरेक्टली दिया है 20%, और इस 100 को नीचे लाएंगे तो 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू एस पी, एंड सी पी इज 120 माइनस 1। ये माइनस 1 इधर लाएंगे, ये कैंसिल होकर के 1/5 हो गया। 1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू एस पी अपॉन 120। यहाँ से एस पी की जो वैल्यू होगी वो 1 प्लस 5/5 मल्टीप्लाइड बाई 120 हो जाएगी। इट मीन्स ये हो गया 6/5 इंटू 120। 5 2 एंड 5 4 20। देन मल्टीप्लाई करेंगे, देन सॉल्व करके आएगा 6 4 24, 6 2 12, 144। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 144 रुपीज़। मीन्स जब वो 144 रुपीज़ का ऑब्जेक्ट सेल करेगा देन उसे 20% का प्रॉफिट होगा। देन सिमिलरली हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम आपको एक मास्टर फार्मूला बताएंगे जिसमें आप प्रॉफिट हो, लॉस हो, एवरीथिंग आप कुछ भी उससे फाइंड कर सकते हैं। ऑलवेज
दो होंगे प्रॉफिट के लिए एक और लॉस के लिए एक। उसमें से आप सारे क्वेश्चन, कुछ भी गिवन हो, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज find the cost price of an article which is sold for rupees 200 at a loss of 20%। 20% के लॉस पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेल किया जाता है, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच इज सोल्ड फॉर रुपीज 200। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 200 एंड लॉस इज, loss percentage given, it is 20%। loss percentage 20%। लॉस परसेंट 20% गिवन है, तो हम यहाँ पर लॉस परसेंट के लिए यूज करेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1 माइनस SP अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से हम कर सकते हैं लॉस परसेंट इज 20 एंड देन 100 इधर, 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस 200 अपॉन CP। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। सॉल्व करेंगे फर्दर, 1 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 200 अपॉन CP। सॉल्व करेंगे, देन 4 अपॉन 5 इट इज 200 अपॉन CP। देन CP इज इक्वल टू, इट इज 200 multiplied by 5 upon 4। 4 5 is 20 and then 0, then cost price will be 250। इट मीन्स उसने ऑब्जेक्ट को 250 रुपीज का बाई किया था और 200 पे बेच रहा था, इसलिए उसे 50 रुपीज का लॉस हुआ। इट मीन्स 20% का लॉस हुआ। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी।